आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज़ में हम आज लेकर के आए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हमने लास्ट वीडियो तक जो है नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझते हैं इस वीडियो के द्वारा। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ क्यों, इसके पीछे मेन कारण क्या था। तो सबसे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं कि आखिर क्या वो कारण था जिसकी वजह से गांधी जी को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आधुनिक भारत इतिहास है, तो इसमें जो भी आंदोलन हो रहा था भारत की आज़ादी के लिए ही हो रहा था। लेकिन इसका जो उस समय का मूल कारण ये था कि साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। भारत में साइमन कमीशन आया था। हालांकि साइमन आयोग का गठन 1927 में ही हो गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसका भारतीयों ने जोरदार विरोध किया था। रीजन यही कि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। तो जब विरोध ज़्यादा हुआ तो ब्रिटेन सचिव जो है बिरकन हेड ने ये बोला कि भाई हमने एक भी भारतीय को इसीलिए शामिल नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भारतीय इस कैपेबल है कि वो अपना संविधान खुद बना सके। अगर ऐसा है तो वो एक रिपोर्ट सबमिट करके दिखाए। तो उनके इस चैलेंज को जो है कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया और मोतीलाल नेहरू ने जो है सो एक रिपोर्ट पेश की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1928 में, ठीक है, दिसंबर 1928 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसमें नेहरू रिपोर्ट को जो है वो स्वीकृति दी गई। हालांकि मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका अलग मांग था, जिन्ना जी का अपना अलग मांग था, परंतु सभी मुसलमानों ने इसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने इसको जो है सो सर्वसम्मति से पास कर दिया इस नेहरू रिपोर्ट को, और यह नेहरू रिपोर्ट जो है वो लॉर्ड इरविन को सबमिट किया गया। लॉर्ड इरविन उस समय जो है भारत के जो है वाइसराय थे और मैकडोनाल्ड जो है रैमजे मैकडोनाल्ड वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। तो नेहरू रिपोर्ट जब सबमिट किया जाता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह भी अल्टीमेट दिया जाता है कि 1 साल तक हम वेट करेंगे। अगर अगले साल के दिसंबर तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसा नेहरू रिपोर्ट को सबमिट करते समय कहा जाता है। तो आगे पिक्चर ये होता है कि 1928 से 1929 का जो 1 वर्ष का टाइम दिया गया, तो इस 1 वर्ष के बीच में अक्टूबर जो है चल रहा था, उसमें इरविन ने यह घोषणा किया कि आपके द्वारा जो नेहरू रिपोर्ट सबमिट की गई है, आप लोगों ने जो नेहरू रिपोर्ट सबमिट की है, ठीक है, आप लोगों ने जो नेहरू रिपोर्ट सबमिट की है और उस बेस पर जो है हम अभी कोई कमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि बाकी है। साइमन का रिपोर्ट अभी आया नहीं था। तो जब साइमन का रिपोर्ट आता है तब आपके रिपोर्ट के साथ जो है हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है हम आपको एक सर्वसम्मति से जो फैसला लिया जाएगा वही फैसला होगा। परंतु कांग्रेस ने तो 1 साल का अल्टीमेट दिया था और वो समय जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तो जब ये समय समाप्त होता है तो लाहौर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। इस अधिवेशन में, लाहौर के अधिवेशन में, पंडित नेहरू ने जो है पूर्ण स्वाधीन के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। पूर्ण स्वाधीन, अभी लोग ने अपना लक्ष्य बना लिया पूर्ण स्वाधीन। और इस रिपोर्ट में ये भी शामिल किया गया कि हम जो है 26 जनवरी 1930 को जो है देश में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और आने वाले वर्ष में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसके लिए उन्होंने गांधी जी को भी कहा कि आप एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करो जिससे पूरा देश जो है एक हो जाए, पूरे देश के तबके के जो हर तबके के लोग जो है इसमें शामिल हो जाए। उसके बाद 31 दिसंबर के मध्यरात्रि को कांग्रेस टीम, पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी तट पर जो है भारतीय जो झंडा है उसको फहराते हैं और ये घोषणा करते हैं कि हम लोग आने वाले वर्ष में 30 जनवरी को स्वाधीनता दिवस की शपथ लेंगे। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, जो नेहरू रिपोर्ट सबमिट होता है, उस नेहरू रिपोर्ट में क्या है कि कांग्रेस की तो मंजूरी होती है, उन्होंने 1 वर्ष का अल्टीमेट दे दिया है, लेकिन वहीं पर मुस्लिम लीग जो है वो इसका विरोध करता है। वो कहता है कि भाई हमें 1/3 सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व होना चाहिए, मतलब मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व होना चाहिए। परंतु सभी मुसलमान जो है इसका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि गांधी जी जो है खिलाफत मूवमेंट में इनका साथ दिए थे, इसलिए सभी मुस्लिम जो है वो नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे जो है वो नहीं भी कर रहे थे, कुछ कर भी रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे थे। ठीक है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है सो मध्यरात्रि में जो है सो झंडा भी फहराया। उसके बाद 26 जनवरी 1930 को जो है पूरे देश में जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय भी किया। सांकेतिक स्वाधीन दिवस 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया गया पहली बार। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह जो है स्वाधीनता की शपथ ली गई। ठीक है। अब देखिए, गांधी जी को कांग्रेस ने ये कहा कि आप एक ऐसे आंदोलन की जो है शुरुआत कीजिए जिसमें भारत का हर तबका शामिल हो। गांधी जी भी ऐसे ही मौके की तलाश में थे। उन्होंने देश में जो है उस समय की जो मूल समस्या है उनको स्टडी किया, और मूल समस्या में उन्होंने किसानों, उसके बाद पूंजीपतियों, व्यापारियों, आम जनता, इनकी परेशानियों को स्टडी किया, और इसके आधार पर जो है उन्होंने क्या किया, एक बेस तैयार किया। और अपने बेस का जो आधार है उनका वो 3 था। पहला किसान वर्ग, पूंजीपति वर्ग और आम जनता वर्ग। इनके जो मूल समस्या था इनको उन्होंने उजागर किया। गांधी जी जो है आंदोलन से पहले ये चाहते थे कि किसी भी तरह शांति से अगर बात हो जाए तो हम ये आंदोलन नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने क्या किया, किसान, आम जनता और पूंजीपतियों की जो मूलभूत समस्या उत्पन्न हो रही थी उनके बेस पर 11 डिमांड जो है गांधी जी ने किया। और ये डिमांड उन्होंने रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और लॉर्ड इरविन ने इनको मैसेज के रूप में दिया, और ये आर्टिकल इन्होंने अपने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में छाप दिया, जिसे 11 सूत्री मांग भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, 11 सूत्री मांग में क्या था? तो 11 सूत्री मांग में 2 मांगे जो है वो किसानों की थी कि जो लैंड पर जो टैक्स लग रहा है उसको 50% कम कर दिया जाए, नमक पर जो टैक्स लग रहा है उसको समाप्त किया जाए। पूंजीपतियों के लिए जो है वो 3 मांग थी। पहला, भारतीय समुद्री तट पर जो है भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा ज़्यादा हो, विदेश से आने वाले सामानों पर ज़्यादा टैक्स लगे ताकि अगर वो ज़्यादा महंगा होगा तो देश में कम बिकेगा और भारतीय चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होगी। एक्सचेंज रेट को जो है वो कम किया जाए, मतलब भारतीय मुद्रा की जो वैल्यू है उसको बढ़ाया जाए। ये 3 डिमांड पूंजीपतियों के लिए था, और 6 डिमांड जो है वो आम जनता के लिए था। पहला, देश में जो है मदिरा का पूर्ण रूप से निषेध हो, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है भारतीयों को मदिरा का लत लगाए थे, कॉफ़ी, चाय, इन सब का लत लगाए थे, ताकि भारतीय लोग हमेशा नशे में रहे, कभी वो अपनी आज़ादी के बारे में सोचे ना। तो गांधी जी ने कहा कि मदिरा का जो है पूरी तरह से निषेध होना चाहिए। उनका ये भी मानना था कि सेना पर जो खर्च किया जा रहा है उसको 50% कम किया जाए। बड़े बड़े पोस्ट पर जो सरकारी नौकरी में उनका वेतन जो है वो 50% कम किया जाए, और राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। गुप्तचर विभाग में जो पुलिस है उनको हटा दिया जाए, क्योंकि वो जनता पर जो है काफ़ी आक्रोश करते हैं। जनता, अगर उनको रखा भी जाए तो जनता के नियंत्रण में रखा जाए, और लोगों को आत्मरक्षा के लिए जो है सो हथियार की अनुमति दी जाए, क्योंकि उस समय में हथियार सभी को नहीं मिल पाता था। भारतीयों को तो खास करके नहीं मिलता था। अगर किसी भारतीय को मिलता था इसका मतलब वो जरूरी ही चापलूसी करता मिलता होगा। तो ये टोटल 11 डिमांड जो है गांधी जी ने रख दिया। ठीक है। गांधी जी ने ये डिमांड है सबसे पहले 31 जनवरी 1930 को, ठीक है, अपने यंग इंडिया के द्वारा रखा। उसके बाद 1 महीने का जो है ना इरविन को या गवर्नमेंट को टाइम दिया कि आप 1 महीने में हमें कोई जवाब दीजिए। 1 महीने बीतने के बाद जो है 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने
वाइसराय को एक चिट्ठी लिखी और कहा बताओ 11 सूत्री मांग का आपने क्या किया। 10 दिन तक जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जब 10 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो गांधी जी ने क्या किया, एक बड़े ही आंदोलन की शुरुआत की। परंतु जो है एक साथ जो है आंदोलन किया नहीं जा सकता था, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, एक मांग नमक कर को लेकर के आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ठीक है, गांधी जी पूरे प्री प्लान के साथ जो है अहमदाबाद आश्रम से अपने 78 जो है अनुयायियों के साथ निकलते हैं। उनके अनुयायियों में जो है एक पत्रकार, अमेरिकन पत्रकार वेब मिलर भी रहता है, और वो अपने 78 अनुयायियों के साथ निकलते हैं पूरी प्लानिंग के साथ कि हर दिन मुझे कितना चलना है, कितने दूर जाना है, ठीक है, किन किन गांव से होकर जाना है, ठीक है, ये सारी प्लानिंग जो है वो करके निकलते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, 78 अनुयायियों के साथ जो है अपनी यात्रा शुरू की। वो यात्रा 12 मार्च को शुरू करते हैं। 2 मार्च को चिट्ठी लिखा था, 10 दिन का वेट किया। जब 12 मार्च आया तो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और 24 दिन के बाद जो है वो 5 अप्रैल को पहुंचते हैं दांडी। ठीक है, साबरमती आश्रम से गांधी जी की ये दांडी की यात्रा जो है वो कितनी दूर थी, 240 मील की दूरी पे थी। क्योंकि गांधी जी ने प्लान किया था कि 10 मील की दूरी तय करनी है। हर दिन मॉर्निंग में 5 मील चलेंगे, इवनिंग में 5 मील चलेंगे, दिन भर रेस्ट करेंगे, और 24 दिनों तक 10-10 मील के हिसाब से 240 मील हो गया, जो 390 किलोमीटर के बराबर होती है। तो गांधी जी ने इतनी यात्रा तय की, और कितने दिनों में तय की, 24 दिनों में। 5 अप्रैल को शाम को जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। परंतु जो नमक आंदोलन है वो 6 अप्रैल सुबह 6:30 बजे तोड़ते हैं। ठीक है, नमक आंदोलन जो है, नमक कानून को वो 6:30 बजे सुबह 6 अप्रैल को तोड़ते हैं। गांधी जो है वो गांव-गांव के रास्ते गए थे, क्योंकि उन्हें गांव के लोगों का दिल जीतना था। हर गांव में उनका समर्थन हुआ। मीडिया ने जो है पूरी घटना को कवर किया, न्यूज़ में छापा जाता था कि गांधी जी अगले दिन यहाँ पहुँचने वाले हैं। कितना इंटरेस्टिंग था ये, पहली बार जो है किसी भारतीय आंदोलन को कवरेज किया जा रहा था। और गांधी जी जिस गांव से गुजरते थे वहाँ लोगों का भीड़ जुट जाता था। गांधी जी 78 लोगों के साथ निकले थे, हर गांव में लोग जुड़ते जाते थे। जब यह टीम पहुंची है दांडी तो वहां पर हजारों लोगों की लाइन है। कहते हैं कि लगभग 50,000 लोग जो है दांडी पहुंचे थे, जहां पर गांधी जी ने जो है नमक आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया तोड़ करके। मिलर है ये, जो गांधी जी के साथ जो है वहाँ गए थे। 5 अप्रैल की संध्या को जब गांधी जी पहुँचते हैं दांडी तो वहाँ पत्रकारों से उनकी बात होती है, और वो कहते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं दुनिया की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी जी ने ये कहा कि जो शक्ति है, इतनी बड़ी जो शक्ति है, जो यूरोप जो है इतनी बड़ी शक्ति है जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता है, ठीक है, ब्रिटिश जिनका इतना बड़ा उपनिवेश है विश्व में कि कभी एक साथ सूर्यास्त नहीं होता, तो इतने बड़े शक्ति के में मैं सिर्फ अपने मौलिक अधिकार की लड़ाई कर रहा हूँ और मैं पूरी दुनिया की सहानुभूति चाहता हूँ। साथ ही साथ गांधी जी ने यह भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरे इस आंदोलन के कारण अंग्रेज जो है मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, इसीलिए देशवासियों, लोकल के लीडर, आप जहाँ कहीं भी हो वहीं पर जो है इस आंदोलन की शुरुआत कर दो। सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी इस यात्रा को, दांडी यात्रा को, नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की यात्रा से तुलना कर देते हैं। उसके बाद देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कई बार एग्जाम में आता है कि जो ये गांधी जी के साथ जो 78 सत्याग्रही गए थे तो सबसे ज़्यादा कहाँ के थे, तो जाहिर सी बात है सारी घटनाएं गुजरात में थी, तो गुजरात के लोग जो है सबसे ज़्यादा थे। 31 जो है अनुयायी जो है वो गुजरात के थे, 13 महाराष्ट्र के और यूपी के 8, बाकी 2-4 जो है अलग अलग जगहों से थे। गांधी जी ने जब ये आह्वान किया कि हर लीडर जो है अपने लोकल लेवल पर जो है इस आंदोलन की शुरुआत कर दे, तो तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी जो है वो तंजौर तट पर इस आंदोलन का शुभारंभ करते हैं। तिरुचेंगोड से ये त्रिचिरपल्ली तक जो है यात्रा करते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। वहीं सीमांत प्रदेश में, मतलब जो पेशावर में है, आज के पाकिस्तान में है, वहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन
के बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की भूमिका जो है खान अब्दुल गफ्फार खान कर रहे थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने वहाँ के मजदूरों की जो है समस्याओं को समझा और उनका जो है लिए आंदोलन किया। उनके जो आंदोलनकर्ता थे वो सभी जो है वो लाल रंग के शर्ट पहनते थे, इसीलिए लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा गया है। यही खान अब्दुल गफ्फार खान है जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया, जिसे खुदाई खिदमतगार संगठन भी कहते थे, सर्वेंट ऑफ गॉड। इन्हें भारत सरकार जो है 1987 में भारत रत्न की पुरस्कार भी दिया था। और ये जो सी राजगोपालाचारी है, इन्हें पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला था। दर्शना जो है, दर्शना ये एक नमक फैक्ट्री था जहाँ पर गांधी जी ने जो है आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, फैक्ट्री पर धावा बोला था। उससे पहले ही जो है 5 मई को गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, परंतु गिरफ्तारी के बाद जो है सरोजनी नायडू जो है वहाँ का नेतृत्व करती है। आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारे सरोजनी नायडू जी, अमृता कौर, कमला देवी, इनके अतिरिक्त जो है और बहुत सी महिलाओं ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम 6 अप्रैल को जब इस आंदोलन का शुरुआत होता है नमक कानून तोड़ करके, उसके बाद 9 अप्रैल को जो है गांधी जी जो है इसकी रूपरेखा तैयार कर देते हैं कि हमें नमक कानून का उल्लंघन करना है, नमक बनाना है, शिक्षा केंद्र है उन सबका बहिष्कार करना है, शराब, अफीम, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना है, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, टैक्स नहीं देना है। और गांधी जी की जो गिरफ्तारी होती है उसको लेकर के जो है देश भर में काफ़ी उग्र हो जाते हैं। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है राउंड टेबल का जो काम है ना वो शुरू हो जाता है। ठीक है, राउंड टेबल का काम शुरू हो जाता है। राउंड टेबल का काम इसलिए शुरू हो जाता है कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद जो है साइमन कमीशन का जो है ना रिपोर्ट आ जाता है। अब नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करना था, तो इसकी शुरुआत हो जाती है। इधर गांधी जी जो है जेल में रहते हैं। तो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, गांधी जी जो है आगे इस मूवमेंट को कैसे चलाते हैं, क्या इसका अस्तित्व रहता है और किस प्रकार से इसकी समाप्ति होती है। तो जाहिर सी बात है कोई भी आंदोलन जो है वो शुरू में जो है वो काफ़ी उग्र रहता है, परंतु समय के साथ जो है उसकी जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे स्लो होती जाती है। ये बात गांधी जी को भी पता था। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझेंगे और गांधी इरविन के समझौते को भी समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।